हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक। पहली वीडियो में, इससे जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये पता पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि ग्राफिकली कैसे अगर आप ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, और थोड़ा बहुत हमने एल्जेब्रिकली समझने की कोशिश करी थी। बट इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी प्रूफ कैसे करते हैं एल्जेब्रिकली। और हम लोग इस वीडियो के एंड तक हमारा जो मेन मोटिव रहेगा कि हम इन सब के लिए कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर सके कि हाउ यू कैन प्रूव कॉन्टिन्यूटी फॉर दीज काइंड ऑफ फंक्शंस, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास पीस वाइज फंक्शन, दूसरा आपके पास कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा है आइडेंटिटी फंक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूलस फंक्शन, एंड देन दिस रैशनल फंक्शन। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन सब की बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फंक्शन से, जो कि एक पीस वाइज फंक्शन है। जो फंक्शन टूटा पड़ा है, पीसेस में बटा हुआ है, वैसा फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है। तो यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसके दो मेथड्स हैं। अगर आपको पता करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो याद है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। उसकी कंडीशन क्या थी? दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, मतलब लिमिट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या है? जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर रहा है? 1, यानी कि f0 आपके पास क्या आ गया? 1। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला सीन है नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, देख लेना एक बार। तो अभी यहाँ पे हम लोग चेक क्या करेंगे कि लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट इसकी निकालनी है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3। तो लिमिट के लिए क्या करते हैं? वैल्यू को उधर पुट कर देते हैं। तो 0 का क्यूब प्लस 3। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिया, मैंने एक्स क्यूब प्लस 3 लिया। क्यों? क्योंकि लिमिट क्या होता है, एज यू मस्ट हैव रिमेंबर, कि लिमिट क्या होता है कि अगर आप 1 पे लिमिट निकाल रहे हो तो लिमिट क्या होता है 1 से जस्ट पहले या जस्ट बाद क्या वैल्यू होगी। तो जस्ट पहले इट मींस जैसे हम लोग 0 पे लिमिट निकाल रहे तो 0 से जस्ट पहले यानी कि इट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से जस्ट बाद यानी कि इट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो हम लोग ये निकाल रहे, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 0 प्लस 3, यानी कि ये 3 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो लिमिट जो है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। यू कैन सिंपली से नॉट कंटिन्यूअस, राइट। ठीक है, अगली जो टॉपिक है हमारे पास वो है जनरल कंटिन्यूटी ओवर अ डोमेन। अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे थे कि इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में वी वर चेकिंग कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। बट अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि पूरे डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। डोमेन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था फंक्शंस वाले वीडियो में, तो एक बार उनको देख लेना। तो बेसिकली अब हम पूरा का पूरा चेक करेंगे कि क्या पूरे डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू चेक अ डोमेन। तो इसके लिए मैं दो फंक्शंस का यूज करूंगा। ठीक है, हमारा पहला फंक्शन जो होगा इस केस में वो होगा कांस्टेंट फंक्शन। पहला फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि आप x की वैल्यू कुछ भी लो, वो एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे fx इज इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने fx इज इक्वल टू k ले लिया, k इज अ कांस्टेंट। दूसरा जो फंक्शन है वो मैं लूंगा आइडेंटिटी फंक्शन। जो मेरा दूसरा फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि आप जो इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट फंक्शन, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता करना है कि ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। इन दोनों का डोमेन है रियल नंबर्स। ठीक है, दे आर, इन दोनों का डोमेन है रियल नंबर्स। ठीक है, तो अभी अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन इस पूरे डोमेन में कि पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हम डोमेन के बारे में बात करते हैं कि पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, वहां पे हम क्या करेंगे? वी विल पिक आर्बिट्ररी पॉइंट सी। ठीक है, देखो ये बहुत इजी है, लेकिन इसको लिखना आना चाहिए पेपर में अगर मार्क्स चाहिए तो। है तो बहुत इजी ये चीज। ठीक है, तो आर्बिट्ररी पॉइंट सी, तो आप कोई सा भी एक जनरल पॉइंट ले लोगे सी, वहां पे आप चेक करोगे। रूल तो अपना वही है। तो कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, और जब एफ ऑफ सी,
अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो लिमिट निकालते हैं पहले। जब x टेंड्स टू c होगा, जब c के आसपास होगी तो फंक्शन क्या आएगा, k ही देगा रिटर्न, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का कुछ टर्म ही नहीं है। और fc भी क्या होगा आपका, k ही होगा। तो यू कैन सी कि लिमिट और फंक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये कहने का मतलब होता है ओवर अ डोमेन, मतलब कि वो हर जगह कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। यार इसको याद रखना, मतलब जब अभी क्वेश्चंस आएंगे, जब थोड़े टफ क्वेश्चंस हम करेंगे तो वहां पे हम लोग प्रूव करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो वहां पे ये सब ना बेसिक चीजें प्रूव करने नहीं बैठ जाएंगे, हम मान के बोल वी विल राइट इन द प्रूफ सिंस कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, सिंस आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, एंड देन हम उस प्रूफ को आगे बढ़ा देंगे। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए दैट कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर कोई प्रूफ पूछ ले तो यू शुड बी एबल टू से इट कि यार एक पॉइंट जनरल पॉइंट सी ले लिया, वहां पे लिमिट निकाल ली, लिमिट भी के आ रही थी, फिर वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, वो भी के आ रही थी, तो इसका मतलब फंक्शन हो गया कंटीन्यूअस। अब चेक करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन पे, वेरी इजी, यू गाइस कैन डू इट वेरी इजीली। पहले लिमिट निकालो, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू सी, यानी कि एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, तो एक्स की जगह सी की वैल्यू डाल दो, आ गया सी, तो इसकी लिमिट आ गई सी। अब निकालो एफ ऑफ सी, तो जब एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एफ ऑफ सी क्या होगा, सी, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। तो आप आराम से कह सकते हो दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, बहुत आराम से कह सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, और जिसको हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, मॉड्यूलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर चाहते हो कि मॉड्यूलस फंक्शन में कभी भी कोई गलती ना आए, ठीक है, इट ऑल मतलब यू ऑलवेज एबल टू डू इट करेक्टली, तो तुम्हारा पहला स्टेप हमेशा मॉड्यूलस फंक्शन देख के क्या होना चाहिए, इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, हमें पता है कैसे स्प्लिट होता है, तुमको देखना होगा कि कहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे जीरो पे ही ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो एक होता है एक्स लेस देन जीरो, एक हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स जीरो से छोटा होगा तो ये कैसे ओपन होगा, इट विल ओपन एज माइनस एक्स। जब x इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये जीरो ही होगा, एंड जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो इट विल ओपन एज सिंपली x, ठीक है। अभी अपने को देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे जो ये फंक्शन है x लेस देन जीरो से पहले क्या था, माइनस एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन जैसा ही हो गया है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमने बोला था कॉन्टिन्यूअस होता है, तो मतलब जीरो से पहले ये पूरा कॉन्टिन्यूअस होगा। x ग्रेटर देन जीरो, x के बाद भी x है तो x के बाद भी ये पूरा कॉन्टिन्यूअस है, जीरो पे तो जीरो है, ठीक है। तो अभी सिर्फ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये याद रहना चाहिए। फर्दर ये आगे अभी ये मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि यार जीरो से पहले कॉन्टिन्यूअस है, जीरो पे तो जीरो है, जीरो के बाद कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस है हो जाएगा तो फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कैसे करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे जीरो पे। तो करते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू, कहां पे निकाल रहे हो, जीरो पे, जीरो से जस्ट पहले क्योंकि लेफ्ट हैंड है, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो से जस्ट पहले फंक्शन क्या है, मतलब जीरो से पहले क्या फंक्शन है, माइनस एक्स है, तो यानी कि आप जीरो वैल्यू पुट करोगे तो ये जीरो ही आएगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि जीरो के जस्ट बाद वाला फंक्शन लोगे, तो जीरो के जस्ट बाद वाला फंक्शन क्या है, एक्स है, तो ये भी आ गया जीरो। फिर आप फंक्शन लोगे एफ जीरो, तो जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन क्या है, जीरो। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल है, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस है, जीरो से पहले कॉन्टिन्यूअस था ही, जीरो के बाद कॉन्टिन्यूअस है ही, जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस है, इट मींस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सो आई होप दैट हेल्प्स। अब बात करते हैं हम लोग, अभी तक बात कर ली पीसवाइज फंक्शन की, अभी तक बात कर ली मॉड्यूलस फंक्शन की, और बीच में एक और फंक्शन डिस्कस किया था, ठीक है।
तो अभी हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की और रैशनल फंक्शन की। ये होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि सारे x की पावर की टर्म में हो, ठीक है। अब ये सब तो पता होगा ना कि अगर ये x की पावर 3/2 प्लस 2x है तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि सारी पावर्स 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज, और ये हो जाता है आपका रैशनल फंक्शन, ठीक है, ओके। तो अब मैं अगर पूछूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो कैसे करेंगे? पहले इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू सी, जो कि आ जाएगा सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, और फिर आप एफ सी भी निकाल लोगे। बता चुका हूँ कि सी एक कोई सा भी जनरल पॉइंट ले लेंगे, अगर हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पता होता तो एफ सी ले लेंगे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यार, ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। तो आगे ये फ्यूचर भी पॉइंट में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो अभी तक कांस्टेंट फंक्शन में ऑलरेडी बोल चुका हूं दैट इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन में ऑलरेडी बोल चुका हूं दैट इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इंटीजर, फिर आपका आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, देन मॉड्यूलस फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये सब बार बार आपको प्रूव नहीं करना होगा, यू शुड रिमेंबर इट, अगर स्पेसिफिकली पूछा ना जाए तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। देखते हैं, आप बोलोगे सर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। क्या मैंने सही बोला, गलत बोला? मैंने गलत बोला, क्यों? क्योंकि डोमेन तो ये है ना कि x इज नॉट इक्वल टू 0। आपने बोला x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन x तो 0 हो ही नहीं सकता, डोमेन तो वही दे रखा है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, और 0 के अलावा कुछ भी हो तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है। फिर फंक्शन को आप कंटीन्यूअस फंक्शन ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन भी कंटीन्यूअस होते हैं, एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटीन्यूअस इफ डोमेन does not include those values of x for which rational number does not exist। ठीक है, हम लोग बहुत डेप्थ से इसको ले रहे हैं, बहुत डिटेल में हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक्स में जाके बहुत ही डीप में पढ़ाना चाहता हूँ मैं ये पूरा चैप्टर, पूरी कैलकुलस में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाना चाहता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूँ एंड आप लोग करो उसको एंड बताना मुझे कि आप लोग उसे सॉल्व कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर पे खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो आप लोग बताना मेरे को अगर आप लोग इसका सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, एंड लेट मी नो। हिंट दे देता हूँ कि आप इसको ऊपर मतलब सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो इसको, ठीक है, कोशिश करो कि ये हो जाए, एंड डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछना। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। कुछ भी अगर कमेंट्स हो, फीडबैक हो तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लग रहा है और सपोर्ट होगा इससे, ठीक है। तो या थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस।